अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया बच्चों का, मेरा। और यहाँ पर देखिए कल के कपड़े अब तक अंदर गए भी नहीं और इतने सारे कपड़े फिर से आ गए धुलने के लिए। और फिर उसके बाद ये देखिए किचन के हालात। और अभी दिखाती हूँ आपको बाहर, ये है बाहर के कुछ ऐसे हालात। और हुदा हमारी चली गई थी स्कूल, बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब कुछ बन गया था, हुदा चले गई और तैमूर भी हो गए थे रेडी, तैमूर जाने के लिए स्कूल। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे बिल्कुल भी नौटंकी नहीं करते स्कूल जाने के लिए। हाँ, ये बात अलग है, पता नहीं स्कूल में जाके करते क्या है। और माशाल्लाह मेरा तैमूर चले गया स्कूल। और तैमूर के जाने के बाद वही जो हमारी डेली रूटीन है, आज ज़्यादा कुछ नहीं बताई, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। ये देखो तैमूर तो चले गया। और फिर उसके बाद शुरू करते हमारे घर का काम, और जल्दी जल्दी से चुटकी बजाकर पूरे घर का काम शुरू कर देंगे। काश हमारे लाइफ में असली में ऐसी चुटकी बजाए कुछ काम हो पाता। और देखो बाहर हो रही थी बारिश हल्की हल्की, पर पता नहीं क्यों कैमरे में दिख नहीं रहा था। और छोटे शहजादे को देखो, ये कर रहे थे मम्मा का काम, इनको पिलाई थी दवा और वो रख के छोड़ दी, मैं बेड पे भूल गई तो खुद उठा के, मतलब आज मम्मा का काम मैं करूँगा। दवाई जगह पर रख रहे थे डाल के। किचन मेरा हो गया था क्लीन। और वहाँ से देखी कि शहजादे की नाटक देखो, पूरा पाउडर का डब्बे से इनको खेलना है। और फिर मैंने चिल्लाई तो फिर इनका गुस्सा चेक करो, और उठाकर वापस फेंक रहे थे। लेकिन माशाल्लाह बच्चा मेरा बहुत समझदार है, उसको बोली अली वापस डाल के रखो, ढक्कन लगा कर रखो, तो मेरा बच्चा उसको वापस से रख रहा था। लेकिन क्या करे, बोल रहा था मम्मा मजबूर हूँ, छोटे छोटे हाथ है, तो उसको नहीं आया तो मेरे बच्चे ने छोड़ दिया। और उसको हो गई सर्दी, तो उसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ हो गया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है मेरा आगे का रूटीन फिर से हो जाएगा स्टार्ट। उसके बाद जो है घर का पूरा काम करूँगी जल्दी जल्दी से। घर का काम हो गया था कंप्लीट, अली को भी नहला धुला के फ्रेश कर दी। और अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो घर हो गया था मेरा पूरा क्लीन, गैलरी झाड़ू पोछा किचन वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया। किचन धुल गया, गैस की जो जाली है वो ऊपर सूख रही थी, बर्तन भी पानी सूखने के लिए छोड़ दी, उसके बाद स्टैंड पे लगाऊंगी। हॉल भी मेरा हो गया था टोटल क्लीन। उसके बाद मेरे को जाना था मार्केट क्योंकि बनाना था खाना। फिर निकल गए थे अली और मैं मार्केट के लिए। अभी जल्दी जल्दी जाकर देखूंगी कि आज क्या मिलता है, क्या बनाऊंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और हम दोनों निकल गए जल्दी जल्दी से मार्केट के लिए। फिर जाकर देखा, और जाके देखा तो भाजी तरकारी जो है ना गाइस, मेरे हस्बैंड जो शौक से खाते नहीं है बिल्कुल, जो कुछ भी मिला जो खा लेंगे, तो वो लेकर मैं आ गई घर पे। और उसके बाद सबसे पहले अली को मैं सुलाऊंगी, उसके बाद जोहर की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। ये देखो आ गई थी मैं लिफ्ट में। और ये शहज़ादे को लेकर जाना है ना, बहुत बहुत मुश्किल होता है। और फिर जल्दी जल्दी मैं घर पे गई, सामान किचन पे रखी, और सबसे पहले अपने शहज़ादे को बिठाई बेड पे, क्यों तो उनको लेकर जाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। घर का पूरा काम तो हो गया है कंप्लीट, बस कपड़े तय करना बाकी है। तो फिर उसके बाद मैं इसको लेकर आई ना, बहुत थक गई थी। लेकिन इनको देखो, ये मैं उनको नहीं, ये मेरे को उठा कर लाए, तो प्यास इनको ज़्यादा लगी। कोई बात नहीं, इसको जल्दी जल्दी से मैंने पानी पिलाई और थोड़ा सा इसके साथ खेली। और जोहर की नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, तो जल्दी जल्दी से अब इसको सुलाकर मैं जोहर की नमाज़ अदा करूँगी। और इसको देखो, कभी कभी तो पूरा पूरा दिन पानी पीऊँगा नहीं बोलता, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बस पानी पिलाओ। बच्चों का तो कुछ समझ में आता नहीं है। आप लोग भी ज़रूर बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही है। अब इसको क्या करना था, अब पीना नहीं था, अब इसको क्या था कि पानी दो बस खेलूँगा। इसकी शरारतें पूरा दिन ऐसे ही चलती रहती है। और फिर उसके साथ मेरे को घर का काम भी हैंडल करना है, दोनों बच्चों को भी देखना है। अल्लाह ताला हम औरतों को पता नहीं कैसे बहुत ताकत देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आ गई किचन में बनाने खाना। तो आज मैं बना रही हूँ मटकी, मिक्स वाली जो मटकी होती है ना वो, और उसके साथ बनाऊँगी मैं खिचड़ी।
खिचड़ी तो उसका और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप लोग भी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ट्राई करना। बहुत से लोग ज़रूर खाते होंगे मेरे को पता है, पर मैं फिर भी एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि मैं कैसी बनाती हूँ। यहाँ पर तेल में मैंने प्याज तलने के लिए डाल दी और चावल और इसमें लाल मसूर की दाल भिगा कर धो कर के रख दी थी। और जैसे हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे उसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करो, हर किसी को अपना अंदाज़ा होता है। तो अदरक लहसुन डालने के बाद उसका कच्चापन ख़त्म होने तक उसको अच्छे से भून लेंगे और उसको भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जले ना। और ये सब होने के बाद उसमें ऐड कर देंगे हमारे चावल और इसको नमक डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये सब करते करते हो गया था तैमूर के स्कूल छूटने का टाइम। और फिर जल्दी जल्दी से मैं इसको बघार के पकने के लिए छोड़ दूँगी और सबसे पहले जाऊँगी तैमूर को लाने के लिए। पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना पता भी नहीं चलता, ना बैठने का टाइम है और ना कुछ और करने का टाइम है। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो भी है। जल्दी जल्दी से अब मैं खाना भी बना लूँगी क्योंकि आपको पता है कि मैं खाना खाती हूँ 6 साढ़े 6 के आसपास खाना मेरा हो जाता। तो उसके लिए मेरे को जल्दी जल्दी अपना खाना रेडी कर लूँगी। और सबसे पहले लेकर आऊँगी तैमूर को। खिचड़ी मैंने रख दी यहाँ पर दम के लिए और तैमूर की स्कूल छूट गई थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी मटकी की। यहाँ पर मटकी धो के वॉश करके छोड़ दी और सारे जो है चीज़ें उसकी चॉप करके रख दी, प्याज टमाटर कोतमीर वगैरह और जो बेसिक से हमारे मसाले होते हैं वो। और उसके साथ मेरा ना फ्रिज ख़राब हो गया तो फिर मैं क्या करती हूँ, कोतमीर जो है ना अभी तो ज़्यादा लाना पड़ती है, थोड़ी सी कोई देता नहीं, तो उसको साफ़ करके पॉलीथीन में डाल के रख देंगे ना तो 2 दिन आराम से इंशाल्लाह चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आज ना गाइज़ मैं आपको किचन की एक टिप शेयर करती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। आपका टाइम भी बच जाएगा। जो बिज़ी होते हैं जिसका टाइम कम होता है, आप ना क्या करो कि जब भी खाना बनाए तो साथ में एक टब बास्केट वगैरह साथ में ज़रूर रखो। जो भी अपन चॉपिंग वगैरह करते हैं ना तो उसका जो भी कचरा है वो किचन पे मत रखो, उसको हमको रखना है टब में, तो आपका किचन गंदा होगा नहीं। और साथ में गीला कपड़ा रखो, तो जैसे जैसे आपका काम होता रहेगा किचन क्लीन करते रहो। तो देखो मेरा किचन पे आपको कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी, क्यों तो टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी में ये यूज़ करती हूँ कि खाना बनने के बाद भी मेरे को वापस किचन में ना खड़ना पड़े क्लीनिंग के लिए। खिचड़ी हो गई थी रेडी, अब मैं जाकर लाऊंगी तैमूर को। और हमारे छोटे शहज़ादे जो है अभी तक सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अली सो रहा है तो जल्दी जल्दी से मैं तैमूर को लेकर आ जाऊँगी। तैमूर को लाने के बाद फिर मैं अपनी असर की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो चलो अब हम हमारा सालन रेडी करते हैं, इंस्टेंट और झटपट वाला। कुकर रख दी थी, कुकर में था थोड़ा सा पानी तो उसको निकाल दी, वरना तेल जो है वो बहुत तड़कता है पानी में डालने के बाद। तो कुकर का पानी पहले से सुखा देंगे अच्छे से। फिर पानी जो है सूख चुका था, ये खिचड़ी हमारी बनकर हो गई थी रेडी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और फिर इसमें मैंने डाल दी थी ऑयल डालने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज के साथ आप कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड करिए, आपका जो सालन का टेस्ट और इन्हेंस होगा। मैं भूल गई थी कड़ी पत्ता लाना, फ्रीज नहीं है इसके लिए मैं ज़्यादा लाकर रखती नहीं हूँ, काला हो जाता है इसके लिए। तो आपके पास अगर अवेलेबल है तो ज़रूर ऐड करो, तो और आपका टेस्ट जो है अच्छा आएगा। और यहाँ पर हमने डाल दी प्याज ब्राउन होने के बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। प्याज आपकी जैसे ब्राउन होती है इसमें डाल देंगे टमाटर। और ये जो रेसिपीज़ मैं बताती हूँ ना आपको गाइस, जिसके भी बच्चे हैं जिनको टाइम नहीं होता है, तो मैं जो भी रेसिपीज़ बताऊँगी वो झटपट वाली और इजी और टेस्टी रेसिपीज़ होंगी। और फिर बच्चों के लिए मैं यहाँ पर रख रही थी चाय, उनको जाना होता है ट्यूशन आने के बाद जल्दी से। और फिर जल्दी से हम अपना सालन भी रेडी करेंगे। एक साइड बच्चों की चाय रख देंगे। टमाटर डालने के बाद जो इसमें हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर सारे मसाले वगैरह ऐड करी, मटकी भी धुल कर डाल दी थी। उसके अंदर डाल देंगे कोतमीर और इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे।
और अच्छे से इसको जल्दी से भून लेंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए चाय बन रही थी और मटकी जो है भूनने के बाद उसमें ऐड कर देंगे पानी, और मैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करूँगी। आप जो लेंगे उसके हिसाब से आप ऐड करो। मैं यहाँ पर डाल रही थी आधा ग्लास पानी। गैस थोड़ा फास्ट कर ली ताकि जल्दी से भुन जाए। पानी ऐड करने के बाद इसमें नमक डालकर मैं रख दूँगी सीटी लगने के लिए। ये देखो पानी ऐड करके हो गया। अब मैं रख दूँगी इसको सीटी लगने के लिए। तैमूर आ चुका था। तैमूर को मैं जल्दी से मैंने रेडी करी, कपड़े वगैरह चेंज करी, और अली जो अब तक के सो रहा था हमारा, तो जल्दी से मेरा खाना बन जाएगा। और तैमूर को दे दी मैंने जल्दी से चाय नाश्ता। हुदा थोड़ी लेट आती है तो फिर वो आने के बाद वो करेंगी। लाइट बनती तो मैंने यहाँ पर लाइट चालू कर दी। और तैमूर ने यहाँ पर शर्ट नहीं पहनी थी क्योंकि इसके पीठ पे हो रही थी खुजली, शायद मूंगी वगैरह काट ली। तो मेरे को बोला मम्मी खुजली हो रही, तो मैंने उसको बोली बेटा बच्चों को जब मार खाना होता है ना तब उसकी पीठ खुज जाती है। तो उसको आ रही थी हंसी और उसमें वीडियो बना रही थी, उसको ज़्यादा हंसी आ रही थी। ओए मम्मा मेरे को बोल रहे। और फिर हमारा शहज़ादा भी उठ गया। शहज़ादी की खुशी चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमेशा ऐसे हंस कर नहीं उठता, बहुत रो कर चिड़चिड़ा के उठता, पर आज शायद से थोड़ा खुश था। और जैसे आएंगे तो पहले मम्मा हमको लो। तो फिर इसको यहाँ पर मैंने छोड़ दी और देखने गई कि अपना सालन। कुकर की सीटी भी लग गई थी और बज रहे थे अभी शाम के 4:45। और कचरा वैसे ही अभी पूरा खाना बनने के बाद ही मैं इसको डालूंगी डस्टबिन में। मटकी बनकर रेडी हो गई थी और हमारी हुदा भी यहाँ पर आ गई थी और दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। अली था हमारा वॉकर में और तैमूर यहाँ पर कुछ खुराफात चल रही थी। तो फिर हुदा भी हो जाएंगे अभी जल्दी से रेडी, कपड़े वगैरह चेंज करके। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असर की नमाज़ अदा करी। फिर उसके बाद आ गई शहज़ादे को खाना खिलाने के लिए और उसके बाद फिर मैंने अपना खाना खाया। 6:15 हो रहे थे। फिर मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूँगी। एक्चुअली ना गाइस मैं वो अपनी वेट लॉस जर्नी पे, और इंशाल्लाह एक दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप कमेंट करके बोलना। और यहाँ पर देखो इनकी शरारतें, यहाँ पर खड़ा होकर सारे खिलौने फेंक रहा था। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह पाक आपको इसका अजर सवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और मेरे बच्चे के लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलना। अल्लाह हाफिज़।